आइए बच्चों एक एनिमेशन द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। ये देखिए बच्चों डीएनए है, डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए बना, एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा तो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बन जाएगी। बच्चों ये देखिए लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर है और ये एमआरएनए आ गया है उसके सामने। और इसमें देखिए 3 साइटें थी जैसा मैंने आपको बताया था। बच्चों ये कोडॉन है रेड कलर का, और देखिए रेड कलर का ही एंटी कोडॉन मैच करेगा और बच्चों उसी कलर का अमीनो एसिड सामने आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये नेक्स्ट कोडॉन है पर्पल कलर का, तो पर्पल कलर का ही एंटी कोडॉन मैच किया, पर्पल कलर का ही अमीनो एसिड आएगा। बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि जो पहला टीआरएनए आता है वो पी पे आता है और बाकी जितने भी आएंगे वो ए साइड से एंट्री करेंगे। ये देखिए एंटी कोडॉन ऑन टीआरएनए, कोडॉन ऑन एमआरएनए। बच्चों अब ये राइबोसोम मूव कर जाएगा राइट हैंड पर, यानी 5' से 3' पर राइबोसोम मूव कर गया। तो बच्चों बताओ जो ए पे था वो पी पे पहुंच गया, जो पी पे था वो ई पे पहुंच गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये ई पे पहुंच गया, लेकिन इसने अपना अमीनो एसिड इसको दे दिया तो पी साइड पे देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बन गया दो अमीनो एसिड के बीच। और बच्चों इसके लिए राइबोजाइम की जरूरत पड़ी थी और ई साइड से ये डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला चार्ज वाला एंट्री कर रहा है ए साइड से। देखिए ये ब्लू कलर का कोडॉन, ब्लू कलर का एंटी कोडॉन ए से एंट्री हुई, देखिए ब्लू कलर का अमीनो एसिड आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। बच्चों देखते जाइए यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनता जा रहा है, देखते जाइए। ये जिस कलर का कोडॉन उसी कलर का एंटी कोडॉन उसी कलर का अमीनो एसिड। देखिए ए से एंट्री करेगा, राइबोसोम आगे खिसकेगा, ये देखिए लगातार, और चार्ज वाला ए से आ रहा है, डिस्चार्ज वाला ई से निकल जा रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड पी पे बन रहा है। बच्चों अब जैसे ही स्टॉप कोडॉन ए पे आता है, जैसे स्टॉप कोडॉन ए पे आता है, अब देखिए सारी चीज़ें डिसलोकेट हो जाएंगी और जो प्रोटीन की चेन बन चुकी थी ये साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएगी, मतलब राइबोसोम से निकल करके साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद इस प्रोटीन का क्या होगा, या तो कोई एंजाइम बना देगी, या तो ये प्रोटीन को स्ट्रक्चर बना देगी, या तो कोई अदर फंक्शनल रोल प्ले कर रही होगी। ठीक है बच्चों, या तो स्टोरेज ऑफ फूड कर रही होगी, यानी कई सारे फ्यूचर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको एनिमेशन बहुत अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों बताइए कोडॉन फाउंड ऑन एमआरएनए, एंटी कोडॉन फाउंड ऑन टीआरएनए। ठीक है बच्चों, जबकि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है बच्चों बताओ, पी साइड पे। ठीक है बच्चों, और बताओ जरा चार्ज वाला टीआरएनए कहाँ से एंट्री करेगा, ए साइड से। बच्चों बताइए डिस्चार्ज वाला कहाँ से निकलेगा, ई साइड से। क्लियर? ओके बच्चों, टेक केयर। देखिए आप, तो बच्चों आपने वीडियो देखा, आपको मज़ा आया होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कुछ समझ में आ गई होगी। आइए एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो लिखा हुआ है सम ऑफ द मेजर स्टेजेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। आप बताओ अमीनो एसिड को जोड़कर क्या बनाना है, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड को जोड़कर क्या बनाना है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है बीच में, तभी तो अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से अमीनो एसिड आएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन बच्चों आपने पढ़ा होगा कि पेप्टाइड किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी अमीनो एसिड के पास तो है ही नहीं, तो ये एनर्जी इनमें कहाँ से आई, ये एनर्जी एटीपी के रूप में हमने इसको दे दी। यानी सबसे पहला स्टेप होगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसका सीधा साधा मीनिंग ये निकलता है कि अमीनो एसिड की एटीपी के साथ रिएक्शन करा देते हैं जिससे इसके अंदर एनर्जी भर जाती है। अब ये अमीनो एसिड इनएक्टिव की बजाय एक्टिवेटेड हो जाता है। बच्चों आप जानते हो कोई भी रिएक्शन एंजाइमेटिक बेस्ड होती है, तो इसमें भी बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम काम आएंगे, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ये टीआरएनए के 3' स्टेज पे, याद करो टीआरएनए का 3' एंड जिस पे OH ग्रुप बैठा था, ठीक है, वहाँ से आपको क्या जोड़ देना है, अमीनो एसिड को जोड़ देना है। किस बॉन्ड से जुड़ा था बच्चों, C+O'। इस बॉन्ड का क्या नाम होता है बच्चों, एस्टर बॉन्ड। तो ये एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा। क्लियर है बच्चों, सब कुछ क्लियर? तो अमीनो एसिड को कैरी कौन करता है, टीआरएनए। फिर आगे देखते हैं बच्चों अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप ये होगा पॉलीपेप्टाइड चेन बनना चालू होगा। यानी आपको देखिए एमआरएनए ये रहा, अब एमआरएनए पे क्या होता है बच्चों, कोडॉन। ये कौन सा, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन का नाम क्या था बच्चों, AUG, AUG या रेयरली जाओजी। और स्टॉप कोडॉन भी बच्चों फिक्स था, या तो UAA होगा, या तो UAG होगा, या तो UGA होगा, ये तो फिक्स है। और यहाँ वेरिएबल कोडॉन्स थे बच्चों,
यहाँ बहुत सारे वेरिएबल कोडॉन्स थे, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ CGC CCC GGG, ठीक है बच्चों। अब देखिए इनिशिएशन यहाँ से होगा ना, स्टार्ट कोडॉन से इनिशिएशन होगा, तो tRNA मान लो आ गया यहाँ पे। इनिशिएशन वाला भी tRNA फिक्स होता है, क्योंकि जब कोडॉन फिक्स है तो एंटी कोडॉन भी फिक्स होंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है बच्चों, बताओ एंटी कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, यानी ये इससे पेयर कर गया। जैसे ये पेयर करेगा तो ये अपना अमीनो एसिड तो पकड़ के ला रहा है, इसका अमीनो एसिड फर्स्ट वाला आ गया। फर्स्ट वाला अमीनो एसिड बच्चों क्या बताया था? मैथ्योनीन। तो देखिए इनिशिएशन हो गया, यानी इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पहला अमीनो एसिड आकर के जुड़ गया। बच्चों याद करो पहला अमीनो एसिड कहाँ आता है? पी साइड पे, लेकिन बाकी के कहाँ से आएंगे? ए साइड से, ठीक है बच्चों। सिर्फ पहला वाला यहाँ से आएगा और अदर्स जो होते हैं वो ए साइड से एंट्री करेंगे। आपको एनिमेशन बार बार देख लीजिएगा तो कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगा। अब बच्चों चेन को लंबा करना है, चेन लंबा तभी कर पाएंगे। अब देखो जब राइबोसोम आगे खिसक जाएगा, राइबोसोम इधर से इधर गया था ना 5' से, ये देखो बच्चों mRNA का 5', ये 3', तो 5' से 3' राइबोसोम मूव करेगा। तो बच्चों जब मूव करेगा तो जो ए पे बैठा था वो पी पे आ गया, जो पी पे बैठा था वो ई पे आ जाएगा। तो बच्चों मान लो ये ए पे बैठा था, मान लो 2 मिनट के लिए, तो ये पी पे आ गया, और यहाँ पे ए साइड खाली है तो ए पे नया वाला आ गया, ये दूसरा अमीनो एसिड लेके आ गया, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला आया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बोलो बच्चों, सी का जी का सी का जी, समझ गए। तो अब ये दोनों आ गए और ये बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो बताओ चेन इलोंगेट हो गई। फिर मान लो थर्ड वाला फिर राइबोसोम खिसका, तो ये वाला पहुंच गया ई साइड पे, इसने अपना अमीनो एसिड छोड़ दिया, ये डिस्चार्ज हो गया। ये पी साइड पे है बच्चों, ये ए साइड पे है, ये ई साइड से निकल गया। अब मान लो नेक्स्ट वाला आया, वो थर्ड वाला लेके आया है अमीनो एसिड, ठीक है। कि क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, जी, ये पेयरिंग हो गई, इसकी भी पेयरिंग हो चुकी थी। अब देखो ये क्या करेगा, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब फिर राइबोसोम खिसकेगा, तो ये जो पी पे था वो ई पे आ जाएगा और जो ए पे था वो पी पे आ जाएगा। इस प्रकार चेन लंबी होती जा रही है, इसी को बोलते हैं चेन इलोंगेशन। अब बच्चों अंतिम में चेन टर्मिनेशन है, ये मैंने इलोंगेशन बीच में बता दिया कि स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन होगा। चेन टर्मिनेशन क्या होगा? कभी ना कभी राइबोसोम स्टॉप साइट पे पहुंच जाएगा। जब स्टॉप साइट पे पहुंचेगा तो फिर कोई भी tRNA इससे मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो सब कुछ क्या होगा? डिसलोकेट हो जाएगा। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट सब अलग हो जाएगी, tRNA अलग हो जाएगा, mRNA अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। बच्चों अब क्या होगा? प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन, मतलब राइबोसोम से प्रोटीन निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और अपना डिफरेंट पर्पस के लिए वो काम आएगा। इसी को बोलते हैं प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, ठीक है बच्चों। अब आइए एक एक स्टेप को मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। बच्चों सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि मैंने बोला था अमीनो एसिड के पास कोई एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो फिर वो 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों। इसीलिए सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना होता है। अमीनो एसिड बच्चों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव अमीनो एसिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब बच्चों इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या कराते हैं? एटीपी के साथ रिएक्शन करा देते हैं, प्लस यहाँ पे एंजाइम भी काम आता है। तो पहले रिएक्शन को देखिए, अमीनो एसिड प्लस एटीपी प्लस स्पेसिफिक एंजाइम। ये एंजाइम स्पेसिफिक होता है, मतलब 20 प्रकार के अमीनो एसिड होंगे तो 20 डिफरेंट टाइप के एंजाइम काम आएंगे। स्पेसिफिक एंजाइम, अभी नाम बताता हूँ इन एंजाइम का। ये रिएक्ट कर जाएगा। बच्चों इसके पास कितने फॉस्फेट बॉन्ड है? 3 एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। इसमें से एक ये बॉन्ड जो होता है, ये 2 फॉस्फेट यहाँ से निकल जाते हैं। देखो यहाँ पे 2 फॉस्फेट अब निकाल देते हैं, 2 फॉस्फेट निकाल देते हैं। पीपीआई का मतलब 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और दोनों इनऑर्गेनिक है। इससे 2 फॉस्फेट निकाल दो। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में। बताओ 2 फॉस्फेट निकाल दिया तो ट्राईफॉस्फेट की जगह मोनोफॉस्फेट में बदल गया। बच्चों ये इसके साथ जाके जुड़ जाता है, तो साथ में क्या बनेगा? अमीनो एसिड, एएमपी और प्लस एंजाइम भी जुड़ गया इसके साथ जा करके, तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लियर बच्चों? अब जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिस रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड विद एटीपी। देखो एटीपी
और अमीनो एसिड बाइंड हो गया। और इसके लिए स्पेशल एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, एमिनो एसाइल आरएनए सिंथेज। तो बच्चों बताओ हम स्पेसिफिक एंजाइम का नाम, एमिनो एसाइल, इसको आप टीआरएनए बोल सकते थे, सिंथेज या सिंथेटेज। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ड्यू टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में अमीनो एसिड और एटीपी जुड़ गया और इसके लिए ऊपर वाला एंजाइम काम आया और क्या बन गया इसके बाद, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये देखो, ये देखिए, इसको बोल सकते हैं अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और बच्चों 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक वाले के ऑर्गेनिक वाले, इनऑर्गेनिक वाले। आइए इस रिएक्शन को और अच्छे से एक फिगर से समझते हैं। इस फिगर में आप देखिए बच्चों, अमीनो एसिड ये आ गया, कैसा आया, इनएक्टिव। और ये बच्चों क्या है, एनर्जी। एनर्जी किस रूप में होती है बॉडी के अंदर, एटीपी। देखिए दोनों जुड़ गया और कौन सा एंजाइम काम आया था, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये काम आया। बच्चों देख लीजिए 2 फॉस्फेट रिलीज हो गए इनऑर्गेनिक वाले और देखिए अमीनो एसिड, अब ये इससे 2 फॉस्फेट निकालो तो क्या बन जाएगा, ट्राई की जगह मोनोफॉस्फेट एएमपी, इससे जुड़ गया। अब इस तरह के अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो यहाँ तक की रिएक्शन हमने समझ ली। इस रिएक्शन को ही बोलते हैं फर्स्ट स्टेप और यही होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। बच्चों अमीनो एसिड का एक्टिवेशन का क्या मतलब है, अमीनो एसिड एटीपी से जुड़ जाएगा और 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे एटीपी से और जो बचा है यानी एएमपी वो इससे अटैच हो जाएगा और इस तरह के अमीनो एसिड को एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। एंजाइम काम आएगा अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज और ये एंजाइम स्पेसिफिक होता है बच्चों, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आइए वापस चलते हैं। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, ये नोट करने की ज़रूरत है, ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है ये स्पेसिफिक होता है अमीनो एसिड के लिए। मतलब 20 अमीनो एसिड अगर होंगे तो 20 प्रकार के अमीनो एसाइल सिंथेटेज, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप था ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिवेटेड, मैं लिख देता हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। और बच्चों दोनों कैसे जुड़ेंगे याद करो, दोनों जुड़ेंगे एस्टर बॉन्ड द्वारा। याद आया, एस्टर बॉन्ड द्वारा। किस एंड पे जुड़ेंगे, 3' एंड ऑफ टीआरएनए। ठीक है बच्चों, आइए पहले इसको फिगर से देखते हैं फिर यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। आइए फिगर को से देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ये देखिए, ये एक्टिवेटेड है, यहाँ तक फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया था, ये फर्स्ट स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब ये क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये देखिए चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए या इसी को बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। मतलब टीआरएनए से जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो जुड़ जाएंगे, इसी को बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये कैसे अमीनो एसिड थे बच्चों, अमीनो एसाइलेटेड। तो देखिए जब अब इससे क्या होगा, इससे एएमपी निकल जाएगा, ये एएमपी टूट के निकल जाएगा। ये देखिए एएमपी निकल गया और अमीनो एसिड बचा। अब ये अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ जाएगा, ये 5' एंड है बच्चों, ये 3' एंड है। 3' एंड को ACC एंड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ एडेनिन, साइटोसिन और साइटोसिन बैठा होता है। देखिए यहाँ से कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ गए, एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ गए, एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ गए। ये भी बच्चों एंजाइमेटिक बेस प्रोसेस होती है, ये भी एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। यहाँ पर भी स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए टीआरएनए इसके साथ जुड़ गया एक्टिवेटेड अमीनो एसिड के साथ और एस्टर बॉन्ड बना लिया और जो एएमपी था वो निकल गया, एएमपी निकल गया। इसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है बच्चों, क्लियर। देखिए इस फिगर को समझिए, ये तो हमने पढ़ लिया। ये देखिए एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था और स्पेशल टाइप का टीआरएनए आकर के जुड़ गया इसके साथ, एएमपी डिस्चार्ज हो गया और ये देखिए अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ चुका है 3' एंड से। और कौन सा बॉन्ड बनाया बच्चों, एस्टर बॉन्ड, और इसी को चार्ज टीआरएनए बोलते हैं। पढ़िए जरा, द एनर्जी इन द बॉन्ड लिंकिंग द टीआरएनए मॉलिक्यूल टू द अमीनो एसिड। मतलब जो एनर्जी थी उसी एनर्जी का उपयोग करके अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ गया और ये एनर्जी आगे चल के काम आएगी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में बिटवीन 2 एडजेसेंट अमीनो एसिड, यानी 2 अमीनो एसिड के बीच आगे चल करके
पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ बातें और जान लेते हैं यहाँ पे। टीआरएनए का काम क्या था? अमीनो एसिड को लेके जाना और पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रो कराना, पॉलीपेप्टाइड चेन को बढ़ाता था। आपने एनिमेशन में देखा, लिखा है इसका काम होता है टीआरएनए का अमीनो एसिड को पिक कर लेना जब वो एक्टिवेट हो जाए तब, कि बिना एक्टिवेट हुए। देखो, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को पिक कर लेना बाय द स्पेसिफिक टीआरएनए एक्टिवेटिंग एंजाइम, स्पेसिफिक टीआरएनए एक्टिवेटिंग एंजाइम। और देखो इस समय एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर 20 टाइप ऑफ एंजाइम। बताओ बच्चों, 20 अमीनो एसिड हैं, तो मैंने क्या बोला था? हर अमीनो एसिड के लिए विशेष प्रकार का एंजाइम चाहिए। तो 20 अमीनो एसिड के लिए 20 टाइप का एंजाइम चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? फॉर विच द टीआरएनए मॉलिक्यूल हैज़ द कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन। आपको पता है टीआरएनए पे एंटी कोडॉन होते हैं और जो कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें क्लियर, एक एक लाइन क्लियर। ये देखिए, ये एटीपी आया, मान लो ये एटीपी है, ये मैथ्योनीन है बच्चों, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पे 2 फॉस्फेट रिलीज़ हो गए, 2 फॉस्फेट रिलीज़ हो गया, यानी अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हो गया। अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हो गया, फिर ये देखिए 3' पर OH ग्रुप था, वहाँ से बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा बच्चों? एस्टर बॉन्ड। तो अमीनो एसिड बाइंडिंग एट विच एंड? 3' एंड। कौन से बॉन्ड द्वारा बच्चों? जल्दी बोलिए, तो आप बताओगे एस्टर बॉन्ड द्वारा, एस्टर बॉन्ड द्वारा। ठीक है, और एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है कि नॉन एंजाइमेटिक? एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है बच्चों। एमआरएनए पे क्या थे? कोडॉन। टीआरएनए पे क्या है? एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन। ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो आई होप सो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीज़ें। और ये क्लोवर लीफ मॉडल बताया था बच्चों आपको, किसने दिया था क्लोवर लीफ मॉडल? बच्चों बोलो, जल्दी बोलो। हॉले। किसने दिया? हॉले। तो हमने 2 स्टेप क्लियर कर ले। पहला स्टेप क्या था? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और दूसरा स्टेप था चार्जिंग या फिर बोलिए बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू द 3' एंड ऑफ टीआरएनए। इसी को अमीनो एसाइलेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो आइए एक बार सेकंड स्टेप को यानी चार्जिंग को हम फिर से पढ़ते हैं। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के 3' एंड से बंध रहा है। देखिए क्या लिखा है, जो अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स था वो बन चुका था पहले स्टेप में। अब ये स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा। 10 अमीनो एसिड इज ट्रांसफर टू टीआरएनए। अमीनो एसिड दे दिया गया टीआरएनए को, और कहाँ से दिया गया बच्चों? 3' एंड से को दिया गया। और कौन से बॉन्ड से जुड़ा बच्चों? याद करो, जल्दी बोलो। एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड द्वारा। एज रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ? जो एएमपी था वो लिबरेट हो गया था ना बच्चों, लिबरेट हो गया। यानी अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्लस टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए और एएमपी एंजाइम, ये सब क्या हुआ? काम आया। और आपको पूरी रिएक्शन बता दी किस तरीके से क्या अलग हुआ। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए का दूसरा नाम बच्चों अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए। शिफ्ट टू राइबोसोम, अब ये राइबोसोम पर आएगा। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए। राइबोसोम स्ट्रक्चरल आरएनए मतलब आरआरएनए, क्योंकि राइबोसोम अपने स्ट्रक्चरल आरएनए से बनता है। स्ट्रक्चरल आरएनए बच्चों टीआरएनए होता है, क्योंकि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। और मैंने बोला था 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन भी इन्वॉल्व होती है, तब जाके राइबोसोम बनता है। राइबोसोम इज द साइट वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने बोला था राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी प्रोटीन फैक्ट्री इज राइबोसोम। ठीक है, द mRNA बाइंड्स टू SOS सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ 70S टाइप, मतलब वहाँ पे यूनिट होती है, सब यूनिट। ठीक है, mRNA स्मॉलर सब यूनिट, इसको SOS बोल दे रहे हैं, तो स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ जाता है। ठीक है, और 70S की स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ जाता है, यानी बात कर रहा है 30S की। बताओ 70S की स्मॉलर सब यूनिट 30S से जुड़ जाता है। mRNA किससे जुड़ रहा है बच्चों? mRNA जुड़ता है स्मॉलर यूनिट से, जबकि tRNA किससे जुड़ता है बच्चों? ये लार्जर यूनिट से जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, लार्जर यूनिट से के तरफ आकर के जुड़ता है। फिर आगे, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस, ये तो पहले ही डिस्कस कर लिया गया है कि राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोमल आरएनए का, और 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का, ये ऊपर लिखा है। राइबोसोम एक्ट एज कैटलिस्ट, और राइबोसोम राइबोजाइम की तरह काम करता था, याद करो। और इस राइबोजाइम का काम क्या है बच्चों? मैंने आपको हिंट दिया था शुरुआत में। राइबोजाइम एक का काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना,
पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसीलिए इसको पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भी कहा जाता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भी कहा जाता है, ट्रांसफरेज भी कहा जाता है। बच्चों बताओ, राइबोजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद कर रहे हैं यहाँ, उसको इसीलिए क्या कहा गया, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। बच्चों बैक्टीरिया में तो 23S rRNA राइबोजाइम की तरह काम करता है, यानी प्रोकैरियोट्स में 23S rRNA राइबोजाइम की तरह काम करता है। बच्चों मैं लिख देता हूँ, प्रोकैरियोट्स में लार्जर यूनिट यानी 50S में राइबोजाइम पाया जाता है, और वो किस RNA का बना होता है, 23S rRNA का बना होता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। बच्चों लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता होगा, हम लोगों के यानी यूकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों, हम लोगों में 60S होता है, हम लोग में लार्जर सब यूनिट कौन सी होती है बच्चों, 60S, इनमें क्या कैसी थी, 50S। तो ये राइबोजाइम की तरह बिहेव करेगी, इसमें राइबोजाइम पाया जाता है, लेकिन वो कौन सा RNA जो राइबोजाइम की तरह बिहेव करेगा, 28S rRNA विच इज़ नॉट गिवन इन NCERT। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअली क्लियर करा रहा हूँ चीज़ें। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, राइबोजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट और 23S इन प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरिया, वो राइबोजाइम की तरह काम कर रहा है और यही पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। हम लोग में कौन बनाएगा बच्चों, 28S rRNA। राइबोजाइम 2 यूनिट का बना होता है, लार्जर और स्मॉलर, तो आपको पता है लार्जर और स्मॉलर मैं बता चुका हूँ आपको। अब क्या होगा बच्चों, द फॉर्मेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ mRNA। बच्चों याद करो, mRNA पे जो सीक्वेंस थे उनको हमने क्या बोला था, कोडॉन। जैसा कोडॉन होगा उसी प्रकार का अमीनो एसिड सेलेक्ट होगा। मैंने बोला था द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन ओवर mRNA। अगर ये कोडॉन मैथ्योनिन के लिए तो मैथ्योनिन ही सेलेक्ट होगा, ये कोडॉन सीरीन के लिए तो सीरीन ही सेलेक्ट होगा। बच्चों फिक्स होता है। ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय 3 लेटर, और 3 लेटर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, 3 लेटर जैसे AUG 3 लेटर शो किए जा रहे हैं, इन्हीं को कोडॉन बोलते हैं। और कोडॉन के 3 लेटर्स को ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट, क्योंकि 3 लेटर से मिलके बना होता है। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोकैरियोट्स ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाय द अमीनो एसिड मैथ्योनिन। याद करो, पहला जो कोडॉन होता था उसका नाम AUG या रेयरली GUG, और मैंने बोला था ये मैथ्योनिन को सिलेक्ट करता था और ये वैलिन को सिलेक्ट कर सकता था, ठीक है ना। देखिए लिखा है, प्रोकैरियोट्स में जो पहला अमीनो एसिड सेलेक्ट होता है वो मैथ्योनिन होता है, तो मैथ्योनिन होगा क्योंकि स्टार्ट कोडॉन फिक्स है। फिर बच्चों विच इज़ रेगुलरली कोडेड बाय AUG यानी AUG से कोड हुआ था, लेकिन रेयरली ऑल्सो बाय GUG वैलिन को सिलेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो इनिशिएटिंग कोडॉन, इसी को हम इनिशिएटिंग कोडॉन बोलते हैं, इनिशिएटिंग कोडॉन। प्रोकैरियोट्स में जो फॉर्मुलेशन ऑफ इनिशिएटिंग अमीनो एसिड इज मैथ्योनिन, यानी पहला जो होता है वो मैथ्योनिन ही आता है, ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। राइबोसोम हैव 2 साइट्स फॉर बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA, मतलब राइबोसोम की जो बड़ी वाली यूनिट होती है उस पर 2 साइट पाई जाती है। ये बात कर रहे हैं सिर्फ A और P साइट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 3 पढ़ा है, NCERT में भी 2 दिया है, हम लोग 3 पढ़ रहे हैं। एक से अमीनो एसिड आएगा, दूसरे पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तीसरे से क्या होगा, जो डिस्चार्ज वाला tRNA है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए एक है A साइट, इसको अमीनो एसाइल या A साइट या एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, यहीं से चार्ज्ड tRNA एंटर करता है, ठीक है बच्चों, समझ गए। पेप्टाइडल साइट बच्चों दूसरी साइट P साइट भी बोलते थे, उसको डोनर साइट भी बोलते थे। ईच साइट इज कंपोजिट ऑफ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ सब यूनिट और 30 सब यूनिट, ठीक है। मतलब बोल रहा है P साइट जो होता है वो स्पेसिफिक साइट से जुड़ी होती है। द इनिशिएटिंग फॉर्मुलेटेड मैथ्योनिन tRNA, यानी सबसे पहला वाला जो tRNA आएगा वो मैथ्योनिन वाला आएगा, ठीक है। और वो कहाँ से बना था बच्चों, याद करो, पहला मैंने आपको बताया था P साइट से, जबकि बाकी के अदर्स जो होते हैं, अदर्स वाले जो होते हैं वो A साइट से एंट्री करेंगे। ध्यान दिया था आपने, एनिमेशन दोबारा देखिएगा। हाउएवर
इट इज़ एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है। ऑल अदर जो नए वाले अमीनो एसिड वाले टीआरएनए आएंगे, जैसे अमीनो एसिड 2 वाला, अमीनो एसिड 3 वाला टीआरएनए, वो ए साइड से आएगा। पहला वाला बच्चों चार्ज वाला कहाँ से आया? पी साइड, और बाकी के आए ए साइड से। दस द पी साइड इज P side for which empty tRNA leaves and to which growing the peptidyl tRNA becomes bound। मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है देखो A से नया वाला आएगा, पहला वाला कहाँ? यहाँ आ चुका है, यहाँ पे दूसरा वाला यहाँ आके बैठेगा, यहाँ आके बैठेगा। जब ये राइबोसोम इधर खिसक जाएगा तो ये जो tRNA, अब देखो इसका नेक्स्ट फिगर बनाए, ये A था, ये P था और ये E था। अब देखो बच्चों, ये जो ए पे था वो कहाँ आ चुका है? वो पी पे आ चुका है, ए वाला पी पे पहुँच गया है और ये साइड खाली हो गई। खाली हो गई तो नेक्स्ट वाला जो टीआरएनए है चार्ज वाला, वो अंदर आने के लिए यहाँ पे जगह मिल गई इसको। और ये वाला टीआरएनए जो ए पे था वो पी पे आ गया, और जो पी पे था बच्चों वो ई से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ई से बाहर निकल गया, तो ये साइड भी खाली हो गई, ये साइड भी खाली हो गई। अब यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ गए और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब तीसरा अमीनो एसिड यहाँ से आने के लिए तैयार है और ये वाला अमीनो एसिड यहाँ से निकलने को तैयार है, ई साइड से निकलने को तैयार है। नया वाला हमेशा अमीनो एसिड जो है या टीआरएनए वो आएगा ए साइड से, जबकि जो पुराना वाला जो काम कर चुका है, अपना अमीनो एसिड डोनेट कर चुका है यहाँ पर, वो डिस्चार्ज हो गया है, वो ई साइड से निकलता जाएगा। ये क्रम लगातार चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम लगातार 5' से 3' डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि राइबोसोम रुका नहीं है, वो ऐसे चल रहा है। आपने इमेजिनेशन में देखा था कि चल रहा है, एमआरएनए वहीं रहेगा, राइबोसोम अभी यहाँ है तो फिर खिसक के यहाँ आ जाएगा, फिर खिसक के यहाँ आ जाएगा। इसीलिए सारे कोड लगातार रीड होते रहते हैं, ठीक है। जैसे स्टॉप कोडॉन पे आएगा डिसलोकेट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इन द फर्स्ट स्टेप द नेक्स्ट अमीनो एसिड, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ उसको चार्ज टीआरएनए, वो बाउंड होगा कहाँ पर? इलॉन्गेशन फैक्टर की हेल्प से। यानी जब भी नेक्स्ट वाला आता है तो इलॉन्गेशन फैक्टर डिस्चार्ज होता है यहाँ पे, और एनर्जी भी चाहिए जो जीटीपी से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड लाने वाला टीआरएनए था वो इस इनिशिएशन फैक्टर को टीयू बोलते हैं, इनिशिएशन फैक्टर को टीयू बोलते हैं वो, और जीटीपी के साथ जुड़ गया और फिर किसके संपर्क में आ गया? 70S सब यूनिट के संपर्क में आ गया। जीटीपी यहाँ पे ब्रेक हो गया और टीयू और जीडीपी रिलीज हो गया, टीयू और जीडीपी रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये राइबोसोम के साथ जुड़ गया। नया टीआरएनए हमेशा कहाँ से एंट्री करेगा बच्चों? ए साइड से एंट्री करेगा। देखो क्लियर, यानी ये कहना चाहता है इलॉन्गेशन के लिए क्या चाहिए? इलॉन्गेशन के लिए जो चार्ज टीआरएनए था या अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए था, चार्ज टीआरएनए को बच्चों अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए भी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा एक एक बात को। इसके साथ एक इलॉन्गेशन फैक्टर जिसका नाम क्या? टीयू, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों? एनर्जी की। एनर्जी किस फॉर्म में यहाँ चाहिए? जीटीपी के फॉर्म में। फिर क्या हो जाएगा? ये जीटीपी अपनी एनर्जी इसको दे देगा और ये इलॉन्गेशन फैक्टर इसको पावर दे देगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा? चार्ज टीआरएनए पावरफुल हो गया, और चार्ज टीआरएनए जब पावरफुल हो जाता है तो वो कहाँ से एंट्री करता है? मैंने बोला था हमेशा ए साइड से एंट्री करेगा। चार्ज वाला ए साइड से एंट्री करता है, डिस्चार्ज वाला ई साइड से निकल जाता है, और पी साइड पे जब पहुंचता है तो अमीनो एसिड जुड़ करके क्या? पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। देखिए बच्चों, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इलॉन्गेशन होने लगेगा। न्यू पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बना था? दो अमीनो एसिड के बीच में, ठीक है। और इस समय टीआरएनए कहाँ लोकेटेड था? एक ए पे था, एक पी पे था, ठीक है, ऑन द राइबोसोम। दिस स्टेप अकर्स बाय द ट्रांसफर ऑफ मैथ्योनिन, मतलब मैथ्योनिन वाला टीआरएनए आया था, ठीक है, और एक कोई भी नया वाला टीआरएनए आ जाएगा। मतलब पहला तो फिक्स है कि मैथ्योनिन आएगा, दूसरा वाला क्यों नहीं क्लियर कर रहा है? न्यू क्यों लिख दिया? न्यू अमीनो एसिड, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सा आएगा, वो ए साइड से आएगा। ये पी साइड पे बैठा था और ये ए साइड से आएगा, तो देखो पी साइड पे मान लो ये वाला टीआरएनए बैठा है, मैथ्योनिन वाला, और ये ए साइड पे, ये पी साइड है, ये ए साइड है, ठीक है।
तो ये कोई और ला रहा है, मैं लिख देता हूँ सेकंड वाला। तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और ये अपना अमीनो एसिड छोड़ देगा। अब जैसे ही छोड़ेगा ये किस साइड पे आ जाएगा, ये ई साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम 5' से 3' डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इधर से इधर मूव कर रहा है, इसलिए साइटें चेंज होती रह रही हैं। अब बताओ, ये डिस्चार्ज वाला निकल गया, ठीक है, और ये जो ए पे था वो पी पे आ गया, पी वाला ई पे आके निकल गया। ठीक है बच्चों, वही बोल रहा है। क्लियर? अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कैटालाइज्ड बाय पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। बच्चों यही तो था राइबोजाइम। राइबोजाइम याद करो, 23 sRNA इन बैक्टीरिया एंड 28 sRNA इन यूकैरियोट्स। और ये किस यूनिट के पास था बच्चों, लार्जर की स्मॉलर, लार्जर याद करो 50S, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हमारे पास 60S के पास था। अब बच्चों डाईपेप्टाइड tRNA इज फॉर्म्ड ऑन द ए साइड, मतलब 2 अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं इसीलिए डाईपेप्टाइड बोल रहे हैं। नाउ एम्प्टी tRNA बाउंड टू पी साइड। एम्प्टी tRNA कहाँ बंधा हुआ है, पी साइड पे, और बच्चों पी साइड से फिर वो ई साइड से होकर के डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें ई साइड के बारे में नहीं लिखा है, याद करो 2 ही साइड के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तीसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, जब इलॉन्गेशन होगा तो राइबोसोम मूव करेगा। ठीक है, राइबोसोम मूव करेगा, किधर से किधर मूव करता है, 5' से 3' डायरेक्शन की तरफ। इसीलिए कोडॉन पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला सब रीड होता जाएगा। सिंस द डाईपेप्टाइड tRNA इज स्टिल अटैच्ड टू सेकंड कोडॉन, डाईपेप्टाइड सेकंड कोडॉन पे है, तो ये साइड भी राइबोसोम के मूव करने से चेंज हो जाएगी। और जो ए पे था वो पी पे आ गया, और जो पी पे था बच्चों वो ई पे आ गया, जैसे अभी फिगर बना के बताया था। दिस शिफ्टिंग कॉज द रिलीज ऑफ tRNA विच इज एम्प्टी। और ये कहाँ से रिलीज होगा बच्चों, अभी बताया था ई साइड से रिलीज होगा। एनिमेशन में हर चीज़ क्लियर हो गई है बच्चों, एनिमेशन को 2-3 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जो तीसरा कोडॉन है वो आ गया ए साइड पे, और फिर सेकंड वाला जो है वो पी साइड पे है। ठीक है, अब क्या होगा, द शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम अलोंग mRNA, इसको हमने ट्रांसलोकेशन बोला था बच्चों। और इस ट्रांसलोकेशन के लिए भी एक एंजाइम चाहिए, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेज एंजाइम। ट्रांसलोकेज एंजाइम, ट्रांसलोकेशन की दिशा बच्चों 5' to 3' एंड और ट्रांसलोकेशन mRNA का होता है कि राइबोसोम का, राइबोसोम का। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP। ठीक है बच्चों, एंजाइम कौन सा चाहिए, एंजाइम चाहिए ट्रांसलोकेज। ठीक है, ट्रांसलोकेज। और फैक्टर कौन सा चाहिए बच्चों, इनिशिएशन फैक्टर जी, सॉरी इलॉन्गेशन फैक्टर जी, अब की बार जी वाला फैक्टर चाहिए। एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP। अब GTP भी चाहिए क्योंकि GTP एनर्जी देगा। GTP जब टूटेगा तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी दे देगा किसके लिए, ट्रांसलोकेशन, मतलब राइबोसोम को मूव करने के लिए एनर्जी कौन देता है, GTP। GTP। ठीक है बच्चों, आपने देखा था फर्स्ट स्टेप में ATP, बाकी सब जगह पे GTP। राइबोसोम विद अटैच टू डाईपेप्टाइड tRNA mRNA इज रेडी टू अनदर इलॉन्गेशन साइकिल, मतलब एंड थर्ड अमीनो एसिड, मतलब बोल रहा है जिस प्रकार 2 अमीनो एसिड अटैच हुए थे अब तीसरा अटैच हो गया। इट टेक्स प्लेस इन सेम वे एज सेकंड अमीनो एसिड, मतलब ये बोल रहा है बिल्कुल उसी तरह हुआ था जैसे सेकंड वाला आया था, वैसे थर्ड वाला आएगा, वैसे फोर्थ वाला आएगा, वैसे फिफ्थ वाला आएगा। और लगातार ट्रांसलोकेशन होने से हर एक कोडॉन आसानी से रीड किए जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा बच्चों, लगातार एक्शन हो रहा है तो चेन लगातार बढ़ती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी हो जाएगी। एज द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, राइबोसोम ट्रांसलोकेट हो रहा है कोडॉन टू कोडॉन, किस तरफ, 5' से 3' डायरेक्शन की तरफ। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल लास्ट अमीनो एसिड तक आ जाएगी, जो लास्ट अमीनो एसिड जहाँ तक कोड होंगे वहाँ तक आ जाएगी। अब चेन को बच्चों रोकना है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन को अब कितनी लंबी बनेगी भाई, करोड़ों तो बन नहीं सकती, इसलिए आज नहीं कल तो उसे रोकना पड़ेगा। अब इसी स्टेप को टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं बच्चों। पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा स्टेप इलॉन्गेशन, तीसरा स्टेप बच्चों टर्मिनेशन। इसमें इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत थी, ठीक है, इसमें इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत थी, इसमें इलॉन्गेशन फैक्टर यानी TU की ज़रूरत थी, इसमें बच्चों रिलीजिंग फैक्टर की ज़रूरत होगी, R और S से इंडिकेट करते हैं। देखिए अब पॉलीपेप्टाइड चेन को रोकने का सिग्नल आएगा, ठीक है। 3 तरह के कोडॉन सिग्नल दे सकते हैं mRNA में, याद करो येलो कलर से एनिमेशन में शो किया गया था, लेकिन 3 में से कोई एक बार में एक ही आएगा, या तो UAG आ सकता है, इसको अंबर कहते हैं,
या तो UAA आ सकता है जिसको ओकर कहते हैं, या तो UGA आ सकता है जिसको ओपल कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन द टर्मिनेशन कोडॉन इमीडिएटली फॉलो द लास्ट अमीनो एसिड कोडॉन। मतलब बोल रहा है जैसे ही लास्ट वाला अमीनो एसिड आया था उसके जस्ट बाद, याद करो येलो कलर का हमने शो किया था एनिमेशन में, वो वाला स्टॉप कोडॉन आएगा। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन, tRNA, mRNA सब रिलीज हो जाएगी। जैसे ही येलो वाले कोडॉन आए थे, याद करिए एनिमेशन में फिर से देखिएगा तो सब कुछ रिलीज हो गए थे, डिसलोकेट हो गए थे। द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम गेट डिसोसिएटेड, यानी सब यूनिट डिसोसिएट हो गई थी। और टर्मिनेशन के लिए मैंने बच्चों बताया था कि कुछ फैक्टर लगते हैं, इनको रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं, जैसे R1, R2 बोलना चाहिए, और S, 3 तरह के होते हैं, R1, R2 और S नाम के रिलीजिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब बच्चों प्रोटीन तो बन चुकी, प्रोटीन कहाँ बनी थी बच्चों? राइबोसोम के अंदर, ये प्रोटीन की चेन बन गई। अब इसका क्या होगा? ट्रांसलोकेशन, मतलब ये निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। अब साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियस में भी जा सकती है और ये अन्य जगह पे भी जा सकती है, अदर प्लेसेस, या फिर कुछ एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म में काम आएगी, कुछ स्टोरेज ऑफ फूड करेगी, कुछ जो होती है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए अडेप्टेड हो जाती है। ठीक है बच्चों, और प्रोटीन दुनिया का मोस्ट डाइवर्जिफाइड बायोमॉलिक्यूल है बच्चों। प्रोटीन जो होते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं, जिसमें से 10 हमारे शरीर में बनता है, 10 हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे शरीर में बनता है वो कैसा है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, और जो हमारे शरीर में नहीं बनता वो हम डाइट से लेते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों इसेंशियल अमीनो एसिड। और ये बच्चों मिल करके क्या होते हैं? दुनिया में करोड़ों टाइप की प्रोटीन बन सकती है, और प्रोटीन की जो वैरायटी है वो डिपेंड करेगी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से। जिस प्रकार 26 अल्फ़ाबेट से आप पूरी डिक्शनरी में देखो कितने सारे शब्द हैं, उसी प्रकार से केवल 20 अमीनो एसिड से करोड़ों टाइप की प्रोटीन बन सकती है। और बच्चों दुनिया का मोस्ट डाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल प्रोटीन ही है। ठीक है बच्चों, क्लियर? एनिमल में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है बच्चों? कोलेजन। जबकि प्लांट की मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है बच्चों? रुबिस्को। याद आया रुबिस्को? फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था, वीडियो में चेक करिएगा। आइए बच्चों एनसीईआरटी से देखते हैं, फिर हमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। मतलब अमीनो एसिड को जोड़ करके, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बीच में बना दिया जाता है, तो इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और इसी पॉलीमर को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, बिकॉज देयर आर प्रेजेंस ऑफ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन चेन। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ mRNA। इन बेसिस को क्या बोलते हैं बच्चों? कोडॉन। तो बताइए जो अमीनो एसिड का ऑर्डर है ये किसके द्वारा डिसाइड होगा? कोडॉन। कोडॉन किसके ऊपर प्रेजेंट थे? mRNA। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या लिखा है? द अमीनो एसिड आर ज्वाइंट बाय ए बॉन्ड। बॉन्ड का नाम बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। और बच्चों किसने बनाया था? याद करो, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज या राइबोजाइम। ठीक है, बताओ 23S rRNA इन बैक्टीरिया आगे दिया है, और 28S rRNA इन यूकैरियोट्स। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, और एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिली थी बच्चों? ATP द्वारा। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ा। याद करो बच्चों, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं अमीनो एसिड, और इनको एक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया था? ATP के साथ प्लस एंजाइम के साथ रिएक्शन करा दी थी। अब ये एक्टिवेट हो गए। अब बच्चों जब ये एक्टिवेट हो गए थे तो इनको कॉग्नेट का मतलब उपयुक्त टाइप के tRNA के साथ, यानी स्पेसिफिक टाइप के tRNA के साथ, रेड कलर का अमीनो एसिड है तो रेड कलर के tRNA के साथ ही जुड़ेगा।
और जुड़ जाने की प्रोसेस को बच्चों हम लोग ने बोला था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है बच्चों, याद करो ये किस जगह से जुड़ा था, 3' एंड। और बच्चों किस बॉन्ड से जुड़ा था, एस्टर बॉन्ड। याद आ रहा है सब कुछ? वीडियो को 2-3 बार देखिएगा क्योंकि जेनेटिक्स का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक यही है बच्चों। और ये सब स्पेसिफिक प्रोसेस होती है और एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं बच्चों। इफ़ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ, तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में बन जाएगा और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों ध्यान दो, एक टीआरएनए मान लो पी पे बैठा हुआ है, पहला वाला, दूसरा वाला ए से आया। ठीक है बच्चों, ये पहला अमीनो एसिड लेके आया, ये दूसरा अमीनो एसिड लेके आया। अब देखो दो चार्ज टीआरएनए जब काफ़ी करीब आ जाते हैं तो उनके पास एनर्जी पहले से ही थी, उसी एनर्जी की मदद से क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए कैटालिस्ट की जरूरत थी। ये कैटालिस्ट कौन सा होता है, राइबोजाइम। और राइबोजाइम बच्चों कहाँ पे बनता है, देखो पी और ए साइड किसके पास थी, लार्जर सब यूनिट। तो राइबोजाइम भी लार्जर सब यूनिट के पास होता है, मैंने बताया था। ठीक है, उसी से क्या हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो ये लाइन जरा फिर से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे अगर दो चार्ज या अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए को काफ़ी करीब लाएंगे तो फिर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच में। और फिर इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी पहले से ही है। द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट, राइबोजाइम 23S rRNA या 20S rRNA इन यूकैरियोट्स वुड इन्हेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको पता है एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर बच्चों? फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा है सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन इज द राइबोसोम। बच्चों बताओ राइबोसोम को हम लोग ने क्या बोला था, प्रोटीन फैक्ट्री। यानी सेल में प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए। स्ट्रक्चरल आरएनए मतलब आरआरएनए बच्चों, कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, बताया था ना आपको। और 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का बना होता है इन इट्स इनएक्टिव स्टेज। और ये इनएक्टिव स्टेज में रहता है पहले, लेकिन इसकी दो सब यूनिट अलग अलग रहती थी, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। चलो बच्चों बताओ, लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स 50S, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट 30S। लेकिन हम लोगों की बताइए, लार्जर वाली 60S और स्मॉलर वाली 40S। और दोनों को मिलाएगा कौन बच्चों, जल्दी करिए बताइए, Mg++। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स द mRNA, मैंने क्या बोला था, जब स्मॉलर सब यूनिट mRNA के सामने आती है तो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी बिगिन हो जाता है। ठीक है बच्चों, और दो साइटें होती है लार्जर सब यूनिट में। बच्चों ये बात कर रहा है ए साइट और पी साइट की, लेकिन मैंने आपको 3 बताया है। एनसीईआरटी में ई साइट के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन हमें पता है। और सब सीक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड, यहीं से अमीनो एसिड आकर के बनते रहते हैं। बताइए चार्जिंग वाला आएगा कहाँ से, चार्ज टीआरएनए यहाँ से आएगा और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बनाएगा और डिस्चार्ज वाला ई साइड से निकल जाएगा। ठीक है, लिखा है बी क्लोज इनफ टू द ईच अदर, यानी जब दो चार्ज वाले एक दूसरे के पास आएंगे, और कहाँ पास आते हैं, पी साइड पे और ए साइड पे काफ़ी करीब आ जाते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, याद करो 23S rRNA इन बैक्टीरिया। बच्चों हम लोगों में बोलो 28S rRNA इन यूकैरियोटिक सेल, और इसको राइबोजाइम कहते थे। इसी को पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भी कहा था। और ये बच्चों क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब दो चार्ज टीआरएनए काफ़ी करीब आ जाएं तो। बच्चों फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन। आओ जी, मतलब बोल रहे हैं mRNA पर पहले जो ट्रांसलेशनल यूनिट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो बोल रहे हैं प्रेजेंट होता है स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में। स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में देखो क्या लिखा है, ट्रांसलेशनल यूनिट में क्या क्या आएगा, एक तो स्टार्ट कोडॉन आ गया यानी आओ जी, और स्टॉप कोडॉन यानी UAA, UAG या UGA वो आ गया, स्टॉप कोडॉन भी आ गया बच्चों। और क्या आएगा, बीच में पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाली चीज़ें भी आ गई, यानी ये जो कोड वाली पार्ट थे ये भी आ गए थे, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो ट्रांसलेशनल यूनिट में क्या आ जाएगा, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन और बीच में इलॉन्गेशन कोडॉन, सब आ जाएंगे।
एन mRNA ऑल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेज। mRNA में बच्चों बताओ स्टार्ट कोडॉन के पहले क्या था बच्चों, 5' एंड पर था UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, और 3 स्टॉप कोडॉन के बाद 3' एंड पर भी क्या था UTR। आपको याद है ना, फिगर दिखाया था, अभी फिर दिखाता हूँ UTR। और UTR जो होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, और ये ट्रांसलेशन में मदद नहीं, ये ट्रांसलेशन नहीं करते, ये किसी अमीनो एसिड को सिलेक्ट करने में मदद नहीं करते। केवल ये क्या करते बच्चों, ये केवल और केवल एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को इन्हेंस या इंक्रीज कर देते हैं। देखिए UTR प्रेजेंट था 5' एंड पर बिफोर स्टार्ट कोडॉन और 3' एंड पर आफ्टर स्टॉप कोडॉन। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, केवल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। आइए इसका फिगर दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। फिर देखिए बच्चों NCERT में क्या लिखा हुआ है, लिखा है फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA। देखिए शुरुआती दौर में राइबोसोम किस यूनिट से बना था, स्मॉलर सब यूनिट से बना था। एट द स्टार्ट कोडॉन के साथ कॉन्टैक्ट में आया था और रिकॉग्नाइज बाय इनिशिएटर tRNA। जैसे बताओ स्टार्ट कोडॉन के सामने कौन सा tRNA आएगा, इनिशिएटर tRNA, और वो फिक्स से पहला मैथ्योनीन अमीनो एसिड लाएगा और वो बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा UAC। तो देखो लिखा है इनिशिएटर tRNA आएगा। द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलॉन्गेशन फेज, राइबोसोम अब आगे बढ़ेगा और प्रोटीन सिंथेसिस को आगे बढ़ाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू द mRNA। आपको पता है अमीनो एसिड जो tRNA से जुड़ा था अब वो सब्सिक्वेंटली बंधता जाएगा। कहाँ बंधता जाएगा, कोडॉन्स ऑफ mRNA पर। किस फैशन में बंधेगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से बंधेगा, ठीक है। और किस कोडॉन से क्या बंधेगा tRNA का, एंटी कोडॉन। देखिए ये कोडॉन्स थे, ये एंटी कोडॉन्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में आ रहे हैं, और जिस प्रकार का कोडॉन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन होगा और उसी प्रकार का अमीनो एसिड लाएगा जैसा कोड को चाहिए। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई, ये मैंने आपको बता दिया कई बार। अब आगे बढ़ते हैं, किस फैशन में जुड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जुड़ेगा ऑफ tRNA ऑफ एंटी कोडॉन। राइबोसोम मूव करता है बच्चों कोडॉन टू कोडॉन अलोंग mRNA। बच्चों दिशा बताओ जरा, mRNA ये है तो राइबोसोम मूव करेगा। राइबोसोम किधर से किधर जाएगा, फ्रॉम 5' से 3', तो ये कोडॉन रीड हो गए, फिर ये कोडॉन रीड हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेगा तो ये कोडॉन रीड हो जाएंगे, फिर ये कोडॉन रीड हो जाएंगे। अब यहाँ बढ़ के आ गया, फिर यहाँ बढ़ के चला जाएगा, तो सारे कोडॉन रीड हो जाएंगे। अमीनो एसिड आर एडेड बाय वन, अमीनो एसिड एक एक करके ऐड होता जाएगा और ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, और वो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बना देगा। मतलब डीएनए ने ऑर्डर दिया किसको, डीएनए ने ऑर्डर दिया mRNA को, तो डीएनए ने mRNA को ऑर्डर दिया पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का। तो देखो लिखा है ना कि ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। मतलब डीएनए ने ऑर्डर दिया था पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किसने किया, mRNA ने रिप्रेजेंट किया। एट द एंड, और अंत में रिलीजिंग फैक्टर याद करो R1, R2 और S, ये बंध जाते हैं स्टॉप कोडॉन के साथ, और जैसे ही बंध जाते हैं टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाती है, और फिर सब पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन और राइबोसोम सब अलग हो जाते हैं। तो बच्चों कितने स्टेप पे रिएक्शन कंप्लीट हुई, पहला इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन, और तीसरा टर्मिनेशन। ठीक है, इसके लिए इनिशिएशन फैक्टर, इसके लिए इलॉन्गेशन फैक्टर TU, इसके लिए रिलीजिंग फैक्टर। ये बच्चों NCERT का फिगर है, ये देखिए 5' 3' पर क्या प्रेजेंट है, mRNA। ये देखिए सारे कोड हैं, और ये राइबोसोम इधर से इधर ट्रांसलोकेट होगा, और ट्रांसलोकेशन के लिए क्या चाहिए, ट्रांसलोकेट, और इसके लिए ट्रांसलोकेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, साथ में GTP भी चाहिए। ठीक है, आपको बताया था आपको, इसीलिए कोडॉन लगातार रीड होते रहते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, ये इसको मान लो A साइट है, ठीक है, ये P साइट है और ये E साइट है। आपको पता होगा ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट। ठीक है, और यहीं पर पाया जाता है बच्चों राइबोजाइम, यहीं पर पाया जाता है राइबोजाइम। और राइबोजाइम क्या करेगा बच्चों, राइबोजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा, 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। चेन देखिए काफ़ी लंबी हो चुकी है, ये चार्ज वाले यहाँ से आ रहे हैं और ये डिस्चार्ज वाले यहाँ से निकल जा रहे हैं। ठीक है, चार्ज वाला आता है A साइड से, डिस्चार्ज वाला निकलता है E साइड से। राइबोसोम 5' 3' डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
5-3 डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और कोड को रीड करते जा रहे हैं। जैसे ही कहीं पे लास्ट वाला कोडॉन मान लो UAG आ जाए या UGA आ जाए तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा बच्चों क्या किस तरीके से, और दो सब यूनिट को आपस में किसने मिलाया था, Mg++। तो बच्चों आप लोग ने सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान से पढ़ लिया, मैंने एनिमेशन भी करा दिया, सारी चीज़ें भी आपको बता दी, एक एक चीज़ क्लियर हो गई। आप मेरे पीछे फिगर में देख सकते हैं mRNA है, ठीक है बच्चों, ट्रांसलोकेशन की डायरेक्शन दिखाई गई है, P साइट और A साइट और E साइट भी दिखाई गई है, मैं ये फिगर आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी, छोटी से छोटी बात समझ में आ गई होगी। अब आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हो। बच्चों ध्यान से वीडियो को देखिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, एक दो बार रिवाइंड करके देख लीजिए। बच्चों ज़रूरत लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, और लगातार पढ़ाई करते रहिए, डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। और जल्द ही हम लोग नया बैच चालू कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।